महारानी पढ़ाई लिखाई हो गई हो तो जरा चाय पानी भी बना कर दे दो। ऐसा पढ़ती है, ऐसा तो पढ़ रही है जैसे कलेक्टर ही बन जाएगी। अरे बेमतलब ही बहू के पीछे पड़ी रहती हो। 1 बजे तो सारा काम धंधा करके वो पढ़ने के लिए गई है अपने रूम में। हाँ रहने दो, तुम ज्यादा मत बताओ। ज्यादा बहू की हितैषी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 3 बज रहा है, क्या हम चाय पानी नहीं पियेंगे? अरे इतना ही चाय पीने का शौक है तो जाकर 2 कप बना लो, और यदि तुम कहो तो मैं ही जाकर चाय बना देता हूँ। हाँ क्यों नहीं, यही करना और बाकी रह गया है। बहू के होते हुए तुम चाय बनाओगे अब? क्या हुआ यदि मैंने चाय बना भी लिया तो कुछ नहीं होता। अरे जब हमारे बेटे की शादी नहीं हुई थी तब भी तो मैं ही चाय बनाता था। अच्छा अब 4 लोगों को ये भी बता दो कि बहू के आने के पहले मैं चाय पानी बनाता था। वो जैसे ही अपनी पुस्तक काफी लेकर बैठती है पढ़ने, तुम उसे आवाज लगा देती हो कोई ना कोई काम का बहाना करके। तुम्हें घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। 2 सालों से तो पेपर दे रही है, क्या हुआ? एक तो परीक्षा नहीं निकाल सक रही है। तुम उसे पढ़ने दो तब ना। हाँ तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं उसके पीछे ही पड़ी रहती हूँ। पढ़ती ही हो, कहने की बात ही नहीं है। ये मम्मी जी मुझे चैन से पढ़ने भी नहीं देती हैं। सारा काम करके तो आकर बैठी हूँ पढ़ने, इसी तरह मुझे परेशान कर करके उठाती रहती हैं। तो कहाँ से पढ़ाई होगी मेरी? पता नहीं इनको कौन सी प्रॉब्लम है मेरे पढ़ने से। जब देखो तब मेरी पढ़ाई के लिए ही बोलते रहती हैं। अरे चाय बन रही है या नहीं? ला रही हूँ मम्मी जी। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय। दो बेटा। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। तब से चाय पकड़ कर खड़ी है बहू, लेती क्यों नहीं हो चाय? इसे कहीं नौकरी ड्यूटी में थोड़ी ना जाना है जो इतनी जल्दी है इसे मुझे चाय देने की। अरे थोड़ी देर पकड़ कर खड़ी भी हो गई तो कौन सा इसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लीजिए मम्मी जी, मुझे पढ़ने के लिए जाना है। बड़ी पढ़ंता बनी है। 2 सालों से तो देख रही हूँ तुझे, 2 सालों से तू पढ़ रही है, क्या हुआ? कौन सी नौकरी लग गई तेरी ये बता। पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर गृहस्थी में लग जाओ। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो तुम? तुम चुप करो। यदि इस बार तुम पास नहीं हुई ना तो दोबारा फिर पढ़ने का नाम मत लेना, ठीक है मम्मी जी? वो तो पढ़ने के साथ साथ अपनी घर गृहस्थी अच्छे से संभाल रही है ना, फिर तुम बार बार ये बात क्यों बोलती हो कि अपनी घर गृहस्थी संभालो? संभाल तो रही है ना अपनी घर गृहस्थी, अपने फ्री टाइम में पढ़ती है वो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम जानते ही क्या हो? बस सारा सच तो तुम ही जानती हो। क्या हुआ रिया, इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो रिया तुम? मयंक तुम देख रहे हो मैं 2 साल से एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ रिया। तुम बताओ क्या मम्मी जी मुझे तैयारी करने दे रही हैं? हाँ रिया, मैं सब जानता हूँ। माँ तुम्हें ठीक से पढ़ने ही नहीं दे रही हैं। तुम्हें पढ़ता हुआ देखकर माँ को क्या हो जाता है पता नहीं। सारा काम तो करके बैठ रही हो तुम, फिर भी ना जाने क्यों तुम्हारे पढ़ने से कौन सी दिक्कत होती है। अब आप ही बताइए, इसी तरह मैं बार बार यदि उठ कर जाती रहूंगी तो मेरी पढ़ाई कहाँ से होगी? हाँ रिया जानता हूँ मैं। ऐसे ही 2 सालों से चल रहा है, इसलिए तो मैं एग्जाम नहीं निकाल पा रही हूँ। अब एग्जाम के मुश्किल से 1 महीने बचे हैं, इसी तरह मुझे पढ़ाई में बार बार डिस्टर्ब होते रहा तो मैं कहाँ से पढ़ूंगी? मुझे पता है रिया, तुम जब से यहाँ आई हो तुम्हें सिवा तकलीफ के कुछ नहीं मिला है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। यदि भगवान ने चाहा तो इस बार तुम पास हो जाओगी और तुम्हारी भी जॉब लग जाएगी, फिर तुम दूसरे शहर चली जाओगी। इस दलदल से कम तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाता। हाँ मयंक, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन यदि इसी तरह चलती रहा तो मैं इस बार भी एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगी। यदि मुझे एग्जाम निकालना है तो मुझे फ्री टाइम चाहिए, जो कि यहाँ रहकर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखते हैं रिया, अभी तो तुम्हारी एग्जाम को 1 महीने हैं, तब तक भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ठीक है, अब चलकर मुझे बर्तन झाड़ू भी करना है, सारा काम पड़ा हुआ है, नहीं तो उसी के लिए मम्मी जी चिल्लाने लगेंगी। हाँ रिया ठीक है। बेचारी कितनी परेशान है, आखिर माँ ऐसा क्यों करती हैं? कितनी बार समझाते हो गए उन्हें, लेकिन पता नहीं क्यों समझती ही नहीं है। हे भगवान, शांति से सोने भी नहीं देती है ये। सुबह से ही बर्तन की खटर पटर चालू हो जाती है इसकी। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? हाँ मेरा बड़बड़ाना दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा है कि आपकी बहू बर्तन पटक पटक कर मेरी नींद खराब कर रही है। अब सुबह 8 बजे तक तुम सोते रहोगी, अब बहू किचन में काम कर रही है, 1-2 बर्तन गिर ही गए होंगे तो आवाज आ गई होगी। इसमें नींद खराब करने वाली क्या बात है? कितना सोओगी? और ऐसा नहीं कि थोड़ा जल्दी उठकर बहू के साथ चौके में काम करवा लें, ताकि वो जल्दी से फ्री होकर अपना पढ़ने बैठ जाए। हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो उसके लिए झूला लगवा दूं एक ठो, उस झूले में बैठे बैठे वो पढ़ेगी। बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं आप मुझे। मैं क्यों उसके साथ काम कराऊं? मैं 8 बजे उठूं चाहे 10 बजे उठूं। आज बोल दिया आपने ये बात, आज के बाद ऐसी बात बोलना मत मुझसे। मैं एक गिलास भी इधर की उधर नहीं करूंगी। हे भगवान, इस बार यदि बहू परीक्षा में पास नहीं हुई तो बहू की खैर नहीं है, फिर ये तो जीना हराम कर देगी बहू का। ना ही उसे पढ़ने देती है, ना ही उसे चैन से रहने देती है। सारा काम हो गया है, अब जाकर जल्दी से पढ़ाई कर लेती हूँ मैं। अरे महारानी कहाँ चल दी? मम्मी जी सारा काम हो गया है किचन का, बस मैं अपने रूम में जा रही थी पढ़ाई करने। अच्छा, और ये जो इतने सारे बर्तन रखे हैं उनको कौन मलेगा? बर्तन? मम्मी जी बर्तन मलने के लिए तो बाई आती है ना? आती है नहीं, आती थी। अब बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े ये सब तुम्हें ही करने पड़ेंगे अपने हाथों से। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं। बर्तन वाली के बर्तन देखे हैं तुमने कैसा मलती है वो? कहीं जूठन लगा रहता है, कभी साबुन लगा रहता है।
अरे हम ऐसे बर्तनों में खाना खाकर मरेंगे थोड़ी ना। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। कपड़े मशीन में डाल देना और बर्तन झाड़ू पोछा तुम अपने हाथों से ही करना। लेकिन मम्मी जी अभी आपको काम वाली को नहीं छुड़ाना था। आपको पता है ना अगले महीने मेरे पेपर है। अरे बहुत हुआ पेपर पेपर, छोड़ो तुम्हारे पेपरों को। 2-2.5 साल तुम्हारी शादी को हो गए हैं। अब जरा अपनी घर गृहस्थी में भी ध्यान दे लो। अब हम कुछ नहीं जानते, हमें एक पोता चाहिए। कोई खेल तमाशा थोड़ी ना है। तुम्हारे पेपर के चक्कर में तो हम लगता है स्वर्गवासी हो जाएंगे, लेकिन हमें अपने पोते पोती का मुंह देखने नहीं मिलेगा। 24 घंटे तो तुम सिर्फ अपने कमरे में पढ़ाई ही करते रहती हो। मम्मी जी मुझे घर के काम से इतनी फुर्सत मिलती कहाँ है कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। अच्छा इसका मतलब कहना क्या चाहती हो? अरे कौन सा ऐसा काम करती हो तुम घर में जो दिन दिन भर घर के काम में लगी रहती हो? बातें सुन लो महारानी की, बस करती ही क्या हो तुम? 2 लोगों का खाना ही तो बनाती हो। खाना बनाने में तुम्हें इतना रोना आ रहा है? नहीं मम्मी जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ रहने दो, हम अच्छे से समझते हैं तुम्हारा क्या मतलब था कहने का। हमारे लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आओ। वो मम्मी जी नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया था आज। बाबूजी ने नाश्ता बनाने के लिए मना कर दिया था। ठीक है उनके लिए नहीं हमारे लिए बनाओ। सूजी का हलवा बना लेना, पराठे बना लेना और 1 गिलास दूध लेकर आ जाना हमारे लिए। और हलवे में थोड़े ड्राई फ्रूट ज्यादा डाल देना और घी भी भर भर कर डाल देना। कंजूसी मत करना हमारे लिए। हे भगवान क्या मुसीबत है। ऐसे में तो हो चली मेरी पढ़ाई। अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं। इतने समय लोगों के घरों में खाना चलता है और हमारी मम्मी जी हमसे नाश्ता मांग रही हैं। क्या सोचा था मैंने जल्दी जल्दी किचन के काम से फ्री होकर अपनी पढ़ाई करने बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ तो मेरे लिए और मुसीबतें खड़ी की जा रही हैं। ये लीजिए मम्मी जी आपका नाश्ता। अरे रुको जरा। जी मम्मी जी ये तुमने कैसा दूध लाया है? क्या मतलब मम्मी जी? इस दूध में हल्दी और अदरक डालकर लेकर आओ। लेकिन मम्मी जी आप तो सादा दूध ही पीते हैं, इसलिए मैंने सिंपल दूध बनाकर लाया है आपके लिए। हाँ पीते थे हम सादा दूध, लेकिन अब हमें हल्दी और अदरक वाला दूध चाहिए, इसलिए लेकर जाओ। मम्मी जी प्लीज अभी पी लीजिए, मुझे जाकर पढ़ाई करना है। समय नहीं मिलता मुझे पढ़ने के लिए। मैंने बोला ना पहले मेरे लिए दूध गर्म कर लेके आओ। रिया रात के 2:30 बज गए हैं, सो जाओ। पढ़ाई लिखाई अब बाद में कर लेना। बाद में कब कर पाऊंगी ये बताइए? मम्मी जी के रहते हुए ये चीज पॉसिबल है क्या? आप सो जाइए, हम सुबह बात करते हैं। ठीक है। रिया ये क्या रिया, तुम पढ़ते पढ़ते ही नीचे सो गई? रिया उठो। अरे मुझे पता ही नहीं चला, पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई। रिया यदि तुम इस तरह रात रात भर पढ़ोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं और क्या करूं बताइए आप ही। इस वर्ष मुझे कंपटीशन एग्जाम में पास होना ही पड़ेगा। यदि मैं पास नहीं हो पाई तो फिर मेरी खैर नहीं है समझो। लेकिन रिया सुबह के 6 बज गए हैं, तुमने सारी रात पढ़ाई की है। इस तरह देखना बहुत जल्द तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तो मुझे टाइम भी तो मिले दिन में। घर का काम तो पहले ही इतना होता था, ऊपर से मम्मी जी ने काम वाली भी छुड़ा दिया है। काम वाली छुड़ा दिया है? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मयंक तुम सही सुन रहे हो, मम्मी जी ने काम वाली छुड़ा दिया है। अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ये माँ को क्या होते जा रहा है, ना जाने क्यों तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। देखिए मयंक यहाँ रहकर तो मेरी पढ़ाई होने से रही। 15 दिन बचे हैं मेरे एग्जाम को। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी मम्मी के यहाँ चले जाऊँ, वहाँ कम से कम पढ़ाई हो जाएगी मेरी। मैं यहाँ कितनी भी कोशिश करूँ, कितनी भी मेहनत करूँ, लेकिन यहाँ मैं नहीं पढ़ सकती। लेकिन रिया माँ जाने देंगी तुम्हें? अरे मयंक कुछ फैसले तो आप अपने मन से भी ले लीजिए। क्या हर चीज मम्मी जी ही डिसाइड करेंगी? क्या आपको पता नहीं है इस घर में मेरी जिंदगी नरक से बदतर हो गई है। चैन की 2 रोटी भी नसीब नहीं हो रही है मुझे इस घर में। पढ़ना तो फिर बहुत दूर की बात है। ठीक है बात करता हूँ मैं माँ से। माँ बाबूजी। हाँ बोलो मयंक बेटा। माँ मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। माँ मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि रिया के एग्जाम के 15 दिन ही बचे हैं। हाँ तो? माँ मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर उसको बहुत काम हो जाता है, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए उसे मायके पहुँचा दें। अच्छा बेटा मायके? यहाँ पर तुम्हारी बीवी को कौन सा कोदो धरना पड़ रहा है? अरे घर का ही तो काम कर रही है और दूसरा काम कौन सा कर रही है? अरे 2 लोगों का खाना पीना बनाना है और कौन सा काम है इस घर में? अरे जिसे पढ़ना रहता है ना वो काम करते करते भी पढ़ सकता है। एक से एक पढ़ने वाले देखे हैं हमने, लेकिन तेरी बीवी जैसा नहीं देखा। लो सुन लो, पढ़ाई करने के लिए मायके जाएगी, यहाँ उसे बहुत काम होता है। अरे तो मयंक गलत क्या बोल रहा है, सही तो बोल रहा है ना। 15 दिनों की तो बात ही है ना, 15 दिनों में तैयारी कर लेगी वो अपने एग्जाम की। अच्छा और ये जो घर का काम होगा वो कौन करेगा? एक बात याद रखना, यदि बहू इस घर से गई ना तो तुम्हें 2 रोटी भी नसीब नहीं होगी। और तुम सुन लो मयंक, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिसको पढ़ाई करना है, जिसको पेपर देना है, वो यहीं रहकर पढ़ेगा। और ये कान खोलकर सुन ले अब तू, ये आखिरी बार है। इसके बाद बहू कोई पेपर नहीं देगी। पढ़ पढ़ कर कलेक्टर बन रही है जैसे। अरे इतने सालों से तो पढ़ाई कर रही है, क्या ही कर लिया तेरी बीवी ने? जाकर बोल दे तेरी बीवी को कोई कहीं नहीं जाएगा कहना। बड़ा आया बीवी का हिमायती बनने। उसने कुछ बोला नहीं कि फट से चला आता है तू यहाँ। अरे थोड़ा बहुत कुछ अपने दिमाग से ही सोचा कर, क्या फिर अपनी बीवी के दिमाग से ही चलेगा? जाकर बोल दे तेरी बीवी से। तुम भी हद ही करती हो। अरे जब कोई काम ही नहीं है घर पर तो बहू को क्यों नहीं पहुंचा रही हो?
अच्छा, कैसे काम नहीं रहता घर पर? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना पीना सारा काम रहता है, कौन करेगा ये काम? वाह 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 वाह, अपने लिए काम गिनवाने लगी और बहू के लिए कहती हो कि कोई काम नहीं है। अरे थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाओ, तुम उसे पढ़ने देती कहाँ हो जो बेचारी परीक्षा निकालेगी। जब देखो तब उसके सर पर खड़ी होकर तांडव करती रहती हो, बस कॉपी पुस्तक खोलकर बैठेगी वो, और तुम्हें पता नहीं कौन सी मिर्ची लग जाती है। कहती हो 2 साल से उसने पेपर नहीं निकाल पाए। अरे तुमने इसे निकालने कहाँ दिया है? ढंग से तुमने 1 घंटे भी उसे पढ़ने नहीं दिया है। बस बहुत हुआ तुम्हारा, मुंह बंद कर लो अपना, वरना एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा इस घर का। मैं जो भी कर रही हूँ सब सोच समझ कर रही हूँ। ना जाने क्या सोच समझ कर रही है। जाकर मार्केट से सब्जी ले आओ, बैठे बैठे सोफे मत तोड़ो। तुम दिन भर सोफे में बैठे बैठे ऑर्डर लगाती हो, तुम्हारे बैठने से सोफे टूटेंगे, ना कि मेरे बैठने से। ना जाने ये अपने आप को समझती क्या है। ऐसे में किसी दिन बहू बेटे उल्टा सीधा बोल देंगे तो उनको ही नाम रखेगी। हे भगवान, कब समझेगी ये। ना जाने क्या बोला होगा मम्मी जी ने इनसे। हे भगवान, यदि मम्मी जी मान जाती हैं मुझे मायके भेजने के लिए तो इस बार तो मैं पक्का परीक्षा निकाल ही लूंगी, और यदि मेरी नौकरी लग गई ना तो इस नरक से तो दूर ही चली जाऊंगी मैं। यहाँ तो चैन की सांस भी नहीं ले सकता है इंसान। रिया। हाँ मयंक जी बोलिए, क्या बोला मम्मी जी ने? मान गई वो? नहीं रिया, माँ नहीं मान रही है। माँ बोलती हैं यदि ये पढ़ना है तो यहीं रहकर पढ़ो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम इस बार परीक्षा जरूर निकाल पाओगी। लेकिन मयंक जी, क्या हर चीज मम्मी जी से पूछ पूछ कर ही करेंगे आप? कभी तो अपने मन से कोई फैसला ले लीजिए। आप परिस्थिति को अच्छे से देख रहे हैं फिर भी। हाँ रिया, मैं सब चीज समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारा पक्ष लेता हूँ तो मुझे ही 4 बात सुना देती है माँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। देखो रिया, सारा फोकस अपनी सिर्फ पढ़ाई में ही करो तुम। माँ की बातों पर जरा भी ध्यान मत दो, फटाफट घर का सारा काम कर लो और पढ़ने बैठ जाओ। काम तो मैं रोज ही कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही फ्री होकर कमरे की तरफ जाते देखती हैं मम्मी जी, और पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, नए नए काम निकाल लेती हैं वो, और मुझे पढ़ने ही नहीं देती हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? 15 दिनों की तो बात ही है, 15 दिन मम्मी के घर में रहकर पढ़ लूंगी मैं। रिया, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करो और कंपटीशन एग्जाम में पास होकर इस दलदल से निकल ही जाओ। मुझे हमेशा इसी बात का पछतावा होता है, तुम इतने अच्छे घर की लड़की हो, तुम्हारे माता पिता ने कभी तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी नहीं रखी। अपने माता पिता की तुम इकलौती बेटी, और तुम्हारे माता पिता ने कभी तुमसे 1 गिलास भी नहीं उठवाया है, और यहाँ पर आकर तुम्हें सारा काम करना पड़ रहा है। मुझे तो कभी कभी बहुत पछतावा होता है, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो ये चाहता हूँ तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो और कंपटीशन एग्जाम निकाल कर इस दलदल से निकल ही जाओ। मैं अभी माँ के सामने बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन माँ के बर्ताव से बहुत परेशान हो गया हूँ। और वैसे भी मेरा काम तो ऑनलाइन है, मैं तो दुनिया की किसी भी कोने से अपना काम कर सकता हूँ। तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो इसी बहाने हम इस नरक खाने से निकल जाएंगे। आप कहते हो बहुत मेहनत करो पढ़ाई लिखाई में, मेहनत भी कर लूंगी मैं, लेकिन ये बताइए मुझे समय मिल कहाँ रहा है? अरे आधे घंटे भी तो मम्मी जी मुझे पढ़ने नहीं बैठने देती हैं। मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे समय तो मिले। पहले तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली बाई थी तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, अब तो मम्मी जी ने बाई भी छुड़वा दी है, अब तो सारा काम ही मुझे करना पड़ता है। और मम्मी जी जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा बर्तन भराती हैं, जहाँ 1 बर्तन में काम हो रहा है वहाँ 4 बर्तन भराती हैं। चाय बना कर दो तो चाय में नुक्स निकाल कर डबल से चाय बनवाती हैं। मेरे झाड़ू पोछे में नुक्स निकाल कर डबल से झाड़ू पोछा करवाती हैं। अब तुम बताओ मैं कैसे अपना काम कर लूँ? प्लीज रिया, 15 दिन बस मेरे खातिर एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। रिया पढ़ रही है, मैं खुद ही जाकर खाना निकाल कर खा लेता हूँ। आओ आओ दीदी। और सुनाओ बिमला, तुम्हारी बहू कहाँ गई? अरे दीदी, बहू की तो बात ही मत पूछो। क्यों, क्या हुआ? मायके गई है क्या? नहीं दीदी, मायके नहीं गई है, यही है, सारा दिन कॉपी किताब लेकर अपने कमरे में ही बैठी रहती है। किसी काम का सहारा नहीं है दीदी, हमको किसी काम का सहारा नहीं है। हाँ हाँ, मेरी बहू ने बताया था, तेरी बहू तो नौकरी के लिए तैयारी कर रही है। काहे की नौकरी जीजी, काहे की नौकरी? 2 साल से तैयारी कर रही है, भला 2 साल से उसकी नौकरी नहीं लगी? अरे जीजी, काम न करने के बहाने हैं ये, काम न करने के। अब इस उम्र में हमें सारा काम करना पड़ रहा है घर का, ये तो गलत बात है बिमला। एक हमारी बहू है जो सारे घर को संभाले हुए है। अरे नौकरी सर्विस करना कोई जरूरी है क्या? ये बहू पढ़ाई लिखाई के नाम पर काम चोरी करती है, काम चोरी। और धोखे से यदि नौकरी वोकरी लग गई ना फिर तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ही उड़वा देंगी, सारे गांव में मैडम बनकर डोलती फिरेगी। देखना तुम, नौकरी लगते ही सलवार सूट पर उतर जाएगी वो। ऐसा क्या दीदी? और क्या, वो रामकली की बहू नहीं देखी तूने? उसकी नौकरी क्या लग गई है? हाय राम, हवा में उड़ रही है वो तो, सलवार सूट पहनती है, स्कूटी में बैठकर सारे गांव में घूमती रहती है। हे राम, तौबा तौबा, ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। अरे और हम कहते हैं इनको नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? हमारे घर के बेटे कोई ना कमाऊ है क्या? पढ़ाई लिखाई का बहाना करके सारे गांव में घूमने के लिए बता दो और गुलछर्रे उड़ाने के लिए। देख रही बिमला, हम तुझे साफ साफ समझा देते हैं, तू अपनी बहू पर अभी ही लगाम लगा ले, बिल्कुल उसे पढ़ाई लिखाई से दूर ही रख। अरे जीजी, क्या करूं मैं, कितना तो चिल्लाती हूँ, लेकिन इतनी बेशरम बहू है कि मानती ही नहीं है कहना। अरे तो मयंक से बोल, मयंक उसे बोलेगा। काहे का मयंक बोलेगा जीजी, वो तो और उसका हर बात में पक्ष लेता है। ठहरो जीजी, हम तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाते हैं। हाय राम, ये तेरा दुख हमें देखा नहीं जा रहा है बिमला, अब इस उम्र में भी तुझसे चूल्हा चौका नहीं छूट रहा है।
अरे हाँ जी, हम क्या बताएं अब आपको। ताई जी ये लीजिए चाय। अरे राम राम राम, ये क्या मयंक बेटा, औरतों वाले काम तू कर रहा है इस घर में? देख लो जीजी, देख लो आप ही। ताई जी ये आप गलत बात कर रही हैं। यदि मैंने चाय बना भी ली तो इसमें क्या हुआ? अरे मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है अपनी बीवी के प्रति। मैंने उससे शादी की है, हर सुख दुख में उसका साथ देना मेरा फर्ज बनता है। और मम्मी ये क्यों बोल रही हैं आप कि सारा काम आप करती हैं? क्यों झूठ बोल रही हैं? घर का सारा काम रिया करती है, उसके बाद वो पढ़ने बैठती है तो भी आप उसे चैन से पढ़ने नहीं देते हैं। आप हमेशा एक ही बात बोलते हैं, 2 साल से पढ़ रही है, 2 साल से पढ़ रही है। आपने उसे ढंग से पढ़ने कहाँ दिया है? जब भी वो पढ़ने बैठती है बस आपका कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। आपकी नजरों में यदि रिया और मैं गलत हूँ तो गलत ही सही। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखता नहीं है। मुझे सब दिखता है, क्या सही है और क्या गलत है। बस मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन आप तो बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं। किसी के पीछे इतना भी मत पड़िए कि वो आपको इज्जत देना ही बंद कर दे। अब मैं देखता हूँ रिया को मायके जाने से कौन रोकता है, क्योंकि इस घर में आपके रहते हुए तो वो पढ़ नहीं सकती, इसलिए अब वो अपने मायके जाकर पढ़ाई करेगी। उसकी पढ़ाई लिखाई से इतनी दिक्कत है आपको कि आपने नौकरानी को छोड़ा दिया घर से, ताकि सारा काम रिया को करना पड़े और वो पढ़ाई लिखाई भी ना कर सके ढंग से। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि रिया आज और अभी इसी वक्त अपने मायके जाएगी। चलो रिया, मायके चलने की तैयारी करो। देखा दीजिए, आपने देखा किस तरह इसने मेरे बेटे को बस में कर रखा है। अब मैं क्या बोलूं बिमला तुम्हारे घर के मामले में। मैं तो चलती हूँ, ये चाय तुम ही पी लेना। हाँ हाँ देखती हूँ, लेकर तो गया है उसे मायके। कितना पढ़ाई करती है मुझे अच्छे से पता है, कितना भी पढ़ ले वो एग्जाम तो निकाल ही नहीं सकती। हे भगवान, सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, ये सारा काम मुझे करना पड़ेगा अब। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने नौकरानी को छुड़ा दिया। बिमला एक कप चाय तो बना कर दो। अरे अभी कोई चाय वाय नहीं बन रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है घर में। अच्छा कौन सा काम है? घर में कौन सा काम रहता है? झाड़ू पोछा खाना ये कोई काम थोड़ी ना है। तुम भी हद ही करती हो बिमला। हाँ ठीक है, ज्यादा ताने मत मारो, ला रही हूँ चाय बनाकर। ठीक है, अच्छी कड़क चाय बनाकर लाना। लो अब इनके और नखरे शुरू हो गए, मौके का फायदा उठाना तो कोई इनसे सीखे। ये लो अपनी कड़क चाय। हे भगवान बिमला, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? इसमें तो शक्कर ही नहीं है। क्या झूठ बोलते हो, शक्कर डाली हूँ मैंने चाय में। अरे चाय को ले जाओ और फिर से शक्कर डाल के ले आओ। मैं सब समझ रही हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। रिया ने अपने मायके में जाकर बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, उसे पर्याप्त समय मिला पढ़ाई के लिए और रिया का पेपर भी बहुत अच्छा गया। रिया पेपर में पास भी हो गई। कंपटीशन एग्जाम निकालने के बाद रिया की पटवारी पोस्ट में जॉब लग गई और रिया अपने साथ ज्वाइनिंग लेटर भी लेकर आई। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। बेटा सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी जॉब लग गई है। प्रणाम मम्मी जी, दूर रहो हमसे। अरे तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारी नौकरी लग गई तो बड़ा तीर मार लिया तुमने। माँ ये बताइए आपको रिया से क्या परेशानी है? हर समय आप उसे उल्टा सीधा क्यों बोलते रहती हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू पास हो गई और उसकी जॉब लग गई। 3 साल तक पढ़ी है तो पास तो होना ही था ना। तुम तो इतना खुश हो रहे हो जैसे इसने जंग जीत कर आ रही हो। परीक्षा ही पास की है इसने, पटवारी की जॉब लगी है, कोई कलेक्टर की जॉब नहीं लग गई इसकी। बड़ा आया उसकी तरफदारी करने वाला। अरे तब मानती मैं इसको जब ये सारा काम करके पास होती। काम से जी चुरा कर भाग गई यहाँ से, पास तो होना ही था ना। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने जो सारा घर का काम करके, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने जो अपना घर गृहस्थी संभालते हुए भी पढ़ाई लिखाई करते हैं और अच्छी पोस्ट में जॉब करते हैं। 3 साल से तेरी बीवी ने की है क्या है? एक तो बच्चा तक तो दे नहीं सकी वो हमें, जॉब करने चली है। अरे मोहल्ले पड़ोस की बहुओं को देखो क्या मजे से अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हैं, बाल बच्चे हो गए हैं उनके और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती हैं। बिमला तुम शांत भी रहोगी कि नहीं? बहू बेटों के आते देरी नहीं है और उन्हें सुनाना चालू कर दिया तुमने। अरे तुम जैसे लोग जिस घर में रहे ना उस घर का बंटाधार होना तो तय है। जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना वो घर की नींव होते हैं। सारे घर वालों को एक साथ रखते हैं। घर में जितने भी सदस्य रहते हैं सभी को एक ही नजरों से देखते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता नहीं किस बात का अभिमान है। हमेशा बहू बेटों को उल्टा सीधा सुनाने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम जैसे लोगों के कारण ही घर गृहस्थी खराब होती है और आए दिन घर में कलेश होते हैं। इतना समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे एक ही बहू बेटे हैं, ध्यान रखो। और जब तुम्हारा बुरा समय आएगा ना तो यही बहू बेटे तुम्हारा सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो स्थिति आज तुम्हारी है वही स्थिति हमेशा तक रहे। आगे चलकर तुम्हारे साथ और हमारे साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। उस वक्त कोई हमारा साथ देने नहीं आएगा। यही बेटे बहू रहेंगे जो हमारी सेवा करेंगे। कम से कम इतनी जगह बनाकर रखो अपने बहू बेटों के दिल पर कि तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे बहू बेटे तुम्हारा साथ दे सकें। अरे अब तो बहू की जॉब लग गई है, अब तो जहां उसकी पोस्टिंग होगी वहीं जाकर रहेगी वो। अब रहना यहाँ पर तुम अकेले। किसके पीछे टेन टेन लगाकर रखोगी तो देखता हूँ मैं भी। हाँ माँ, रिया के साथ साथ मैं भी इस घर से जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मेरी बीवी रहेगी वहीं मैं भी रहूंगा। बहुत हुआ, बहुत सुन लिया रिया ने आपका। सारे घर के काम करने के बाद पढ़ने बैठती थी, उसमें भी आपको चैन नहीं था। आपको ये पसंद ही नहीं था कि रिया पढ़ाई लिखाई करके जॉब करे। उसे परेशान करने के लिए आपने काम वाली तक छुड़ा दी। और जब आज उसने जी तोड़ मेहनत करके परीक्षा निकाली है और परीक्षा में पास हो गई और अब उसकी जॉब लग गई तो भी आप संतुष्ट नहीं है, तो भी आप उससे खुश नहीं है। और एक बात और माँ, रिया माँ बनने वाली है।
लेकिन अब आप उससे भी खुश नहीं रहेंगी, मुझे पता है, क्योंकि आपके अंदर संतुष्टि नाम की चीज नहीं है। आप कभी किसी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकती, ये बात तय है। एक बात याद रखिए माँ, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। कुछ ना कुछ हर किसी में कमी रह ही जाती है। कुछ मुझ में कमी होगी, कुछ आप में कमी होगी, कुछ पापा में कमी है, कुछ रिया में कमी, ऐसे ही हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। और यदि हमने उस व्यक्ति को कमियों के साथ एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर हमारे रिश्ते नहीं चल सकते। रिया ने हर वो कोशिश करी जिससे आप उससे संतुष्ट हो जाएं, उससे खुश हो जाएं, लेकिन नहीं, आप उससे कभी भी खुश नहीं हुई। पता नहीं क्यों आपको किस चीज की नाराजगी है रिया से। यदि आज उसका बच्चा भी हो जाता है तो भी आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगी, ये बात मुझे अच्छे से पता है। इसलिए कल ही हम जा रहे हैं इस घर से। और हाँ, जिस दिन आपको आपकी गलतियों का एहसास हो जाए उस दिन आप हमारे पास चले आना, लेकिन अपना सारा अभिमान घमंड सब छोड़कर आना। अपना ये व्यवहार बदल कर आना, वरना ये सोच लेना माँ कि आपका कोई बहू और कोई बेटा नहीं थे। हमारा घर आपके लिए हमेशा खुला है माँ। मैं तो आपका बेटा हूँ, आपको तो किसी भी कंडीशन में मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन रिया का जो आपने दिल दुखाया है 3 सालों में, मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ कर पाएगी। आज इतना बड़ा खुशी का मौका था, आप चाहते तो उसे गले से लगा लेते, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ अपने घमंड में चूर रहना है। बाबूजी, आप भी तैयारी कर लीजिए, आप भी हमारे साथ जा रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ कि आज तुम लोगों ने सही फैसला लिया है। और मयंक बेटा, आज जो तुम अपनी पत्नी के साथ खड़े हो, इसके लिए मुझे तुम्हारे ऊपर फक्र है। और बेटा, ये तुम्हारा फर्ज भी है, क्योंकि बेटा 7 फेरों में 7 वचन में एक वचन ये भी है कि किसी भी हाल में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। बेटा, तुम तो अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। तुम तो हमेशा सही बहू के साथ खड़े थे। जहां मेरी पत्नी रहेगी वहीं मैं भी रहूंगा बेटा, भले वो कैसी ही हो। तुम्हारी माँ ने भले ही फर्ज ना निभाया हो, लेकिन मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा। ठीक है बाबूजी, आपको जैसा सही लगे। बाबूजी, आपका जब भी मन करे तब आप हमारे घर में हमारे पास आ सकते हैं। और मम्मी जी, आप भी। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी अपने बहू बेटों के साथ। देखो बिमला, अभी भी कुछ नहीं गया है, अपने बहू बेटों को हंसी खुशी विदा करो। हाँ हाँ जी, ठीक है बेटा, जाओ। अपना और मयंक का दोनों का ख्याल रखना बेटा। ठीक है मम्मी जी, और हो सके तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ठीक है माँ, तो हम लोग चलते हैं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने में बहुत वक्त लग गया। काश समय रहते मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकारने में बहुत वक्त लगा दिया, कभी अपनी बहू को समझ ही नहीं पाई मैं। कोई बात नहीं बिमला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिंदगी हर व्यक्ति को दूसरा मौका देती है, जो तुम्हें भी मिल गया है। अब अपनी सारी गलतियों को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करो। हाँ हाँ जी, अब मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी जिसके कारण मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े और मेरी बातों से किसी के दिल में ठेस पहुंचे। ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।